प्रश्नावली जो हमारी 7.3 है, पिछली वीडियो हमने 7.2 को अच्छे से सॉल्व कर लिया था पूरे क्वेश्चन। ठीक, तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 7.3 को हम सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले अगर याद आए तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, जो कि हम आपको फॉर्मूले बता दे रहे हैं तो उन्हीं का इसमें यूज होना है। और ये फॉर्मूले आपने क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। जैसे कि साइन 2x का होता है 2 sin x cos x। ठीक, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऐसे ही cos 2x के फॉर्मूले भी आपको मालूम होने चाहिए। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x। और चौथा हो जाता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखो, इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे कि इस वाले फॉर्मूले से और इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर x को यहीं पे रहने देते हैं और इसको उधर ले जाओ, इसको 1 को। ये लिखा है देखो, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक, हमें अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे। यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस यानी -1 प्लस के cos 2x बराबर में 2 sin स्क्वायर x। और ये यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगे रहेगा और ये जो 2 हैं वो डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक, तो माइनस के 1 प्लस cos 2x बट्टे में 2 और बराबर में जो इधर बताया था माइनस के sin स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, दोनों और माइनस साइन से आप गुणा कर दो। तो जब माइनस साइन से गुणा करोगे इधर तो प्लस हो जाएगा और इधर जब माइनस साइन से गुणा करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस cos 2x बट्टे में 2 बराबर sin स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये काम में आएगा अभी। इसके बाद ऐसे ही यहाँ से cos स्क्वायर की भी निकाल सकते हो। cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हमें सिर्फ cos स्क्वायर x की चाहिए, तो इस 1 को हम उधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। cos 2x प्लस का 1 और ये यहाँ पे थे 2 cos स्क्वायर x, ये वाले 2 बट्टे में आ जाएंगे। तो cos 2x प्लस 1 बट्टे 2 बराबर cos स्क्वायर x। ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। cos स्क्वायर x बराबर होता है cos 2x प्लस 1 बट्टे 2। ठीक, अब आता है sin 3x का, जो कि होता है 3 sin x माइनस 4 sin की पावर क्यूब x। ठीक, ऐसे ही आ जाएगा cos 3x का। ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस cos x। ठीक, तो sin 3x और cos 3x ये भी आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। उसके बाद ये यहाँ पे 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b।
समझौता है स्पेस और फिर 2 कॉस ए कॉस बी ठीक है भाई ये बराबर में भारत और पाकिस्तान कॉस ए प्लस बी ठीक है भाई माइनस कॉस ए माइनस बी। इसका नाम है उसके बाद 2 सदा साइन ए कॉस बी ये वाला मामला ये बांग्लादेश और भारत बराबर में होता है साइन साथ के साथ डायरेक्ट जो एक नेता ए प्लस बी स्पेसिफिक हमारे बांग्लादेश के प्लस साइन ए माइनस बी। और फिर 2 ये भी भारत और बांग्लादेश कॉस ए साइन बी और बराबर में साइन नानी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सीमा रेखा ठीक, तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद में रखने हैं। 4 ये प्लस ऊपर वाले 1 2 3 4 ऊपर वाले। ठीक, बाकी जो भी यूज होंगे वो हम आपको आगे बताते चलेंगे। तो अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर में दे रखा है और x की जगह पे क्या है 2x प्लस 5। ठीक, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, हमें मालूम है अभी हमने निकलवाया था साइन स्क्वायर। यहाँ से साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बट्टे 2। तो इसकी जगह आपको यही लिखना है, चूंकि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x बट्टे में 2। तो जहाँ पे स्क्वायर है आप ये लिख दोगे 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे ये पूरा है 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 और बट्टे में कितना 2। ठीक, अब ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे समाकलन साइन से 1 बट्टे 2 1 माइनस कॉस, इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे अंदर 4x प्लस 10। ठीक, अब दोनों का अलग अलग समाकलन करोगे। 1 का समाकलन क्या होता है x और cos x का होता है क्या साइन x। साइन x की जगह पे ये पूरा है तो 4x प्लस 10 और जो x का गुणांक होता है वो नीचे आ जाता है बट्टे में। ठीक, प्लस के c। अब 1 बट्टे 2 टोटल के बाहर था, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x बट्टे 2 माइनस 2 चौके 8 यानी साइन 4x प्लस 10 बट्टे में 8 प्लस के c। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो सारा कुछ फॉर्मूले का खेल है, ये सारे आप फॉर्मूले याद कर लेना। साइन स्क्वायर x ये तो इसी से बने, सिर्फ आपको इनको याद करना है, बाकी इसी से फॉर्मूले हमने बनाए हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन 3x है, यहाँ पे कॉस 4x है। ठीक, साइन 3x और कॉस 4x। ठीक, ये हमें दे रखा है। अभी हमने आपको फॉर्मूले ये लिखाए थे, कौन से वाले, साइन ए कॉस यानी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी। 2 लगा था, तो ये चीज आपको याद में रखनी है कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब वही हम फॉर्मूले यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे साइन 3x है और यहाँ पे कॉस 4x है, यानी ये ए की जगह पे बन सकते हो, ये बी की जगह पे, तो साइन ए कॉस बी। अब यहाँ 2 तो है नहीं, अगर 2 होता तो हम वो फॉर्मूला लगा देते अपना, कौन सा 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हम 2 का गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, इसमें लिखोगे 2 से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर
ज्यादा फास्ट चलना चाहिए तो तू इधर आ जा। मैं उधर तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 3x फास्ट कॉस 4x क्या उत्तर मतलब वो है तरीके से इधर करूंगा ज्यादा फास्ट चलना और जो 1/2 हमने 2 से डिवाइड किया था ये तो बाहर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेरी तो अब लगा दो फॉर्मूला कि साइन a प्लस बी और a माइनस बी, ये पूरा a की जगह पे है, ये पूरा b की जगह पे है। 1/2 तो बाहर रहेगा, तो साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस 4x, ठीक, प्लस a माइनस बी तो साइन 3x माइनस 4x। अब 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7x, तो 1/2 साइन 7x प्लस यहाँ से 3x में से 4x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा साइन माइनस x, ठीक। आपको मालूम है साइन माइनस के थीटा बराबर क्या होता है माइनस के साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ से ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। 1/2 साइन 7x माइनस के साइन x और dx, ठीक। अब हम समाकलन कर लेंगे, हमें साइन x का समाकलन मालूम है क्या होता है, माइनस के कॉस x, कॉस x की जगह पे 7x था तो पूरा आ जाएगा 7x, और जो गुणा में होता है गुणांक नीचे आ जाता है डिवाइड में, ठीक। यहाँ पे माइनस और साइन x का माइनस के कॉस x और माइनस के कॉस x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा माइनस के कॉस 7x 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बट्टे 14 प्लस कॉस x बट्टे 2 प्लस के c, ठीक। ये आंसर हो जाएगा आपको। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, कॉस 2x फिर कॉस 4x और कॉस 6x ये दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसको लिख लो समाकलन साइन के अंदर कॉस 2x फिर कॉस 4x है और कॉस 6x। यहाँ पे तो 3 चीजें हैं यानी 3 टर्म में है, कॉस 3 बार है, लेकिन हमें फॉर्मूला 2 का ही मालूम है, ठीक। कॉस a कॉस b, अभी दिखाया था कॉस a कॉस b और वो भी 2 दे नहीं रखा है, तो इसमें भी अब 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 2 हम बना लेंगे, फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक। हम क्या करते हैं इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं इस पूरे को, ठीक। इसको बाहर लेके चलेंगे तो 2 से गुणा व भाग करने पर 2 से गुणा व भाग करने पर भाग करने पर 2 से गुणा करोगे, इसको तो आप बाहर रख लो 2x, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। तो 2 से गुणा किया कॉस 4x और कॉस 6x, ठीक। और जो 2 से हमने डिवाइड किया उसको आप बाहर लिख लो 1/2। अब इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे 2 कॉस ए कॉस बी, क्या होता है, आप अगर एग्जाम में करोगे तो आपको फॉर्मूला भी साइड में लिख के दिखाना है नीचे कि 2 कॉस ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला हम सिर्फ इतने में लगाएंगे जितना हमने ब्रैकेट लिखा है, तो इसको आप बाहर रहने दो, बराबर में 1/2 कॉस 2x वैसे का वैसा, यहाँ से कॉस ए प्लस बी कॉस, देखो हम डायरेक्ट लिख दें कॉस ए प्लस बी यानी 4x प्लस 6x ए प्लस बी, तो 4 और 6 10x
तीन तो आप जानते हैं माइनस सबसे ऊंची कॉस ए माइनस बी, तो 4 में से 6 घटाओगे माइनस के 2x बचेंगे। ठीक, और आपको मालूम है चूंकि कॉस माइनस के थीटा बराबर होता है कॉस प्लस का थीटा। ठीक, कॉस में माइनस गायब कर लेता है, ठीक, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, ऐसे ही सेक में। तो माइनस का यहाँ पे ये माइनस खोलेंगे, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस के कॉस थीटा। यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक, प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक, तो कॉस ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, कॉस 2x, यहाँ पे कॉस 10x प्लस कॉस 2x। ठीक, इस फॉर्मूले की मदद से dx। यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग किया, फिर ये फॉर्मूला लगा के यहाँ तक सॉल्व किया। ठीक, और जिसमें हमने 1 को बाहर रखा है, अब इसका आप गुणा कर दोगे अंदर, तो गुणा करोगे जब इससे cos 2x से, तो cos 2x cos 10x प्लस cos 2x का cos 2x में करोगे तो cos स्क्वायर 2x। ठीक, टोटल के बार क्या है dx। अब यहाँ पर फिर आप 2 से गुणा और 2 से भाग करोगे। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 लाना है, तो हमें क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos a cos b, तो 2 से गुणा 2 से भाग हम फिर करेंगे। लिखोगे पुनः 2 से गुणा व भाग करने पर, भाग करने पर 1/2 तो बाहर है ही, और जो 2 से डिवाइड करोगे उस वाले 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो 2 से गुणा करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2x cos 10x। ठीक, प्लस के 2 से गुणा यहाँ पे भी होगा, क्योंकि पूरे में किया है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा था, यहाँ से यहाँ तक 2 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x। ठीक, dx। ठीक, अब वही फॉर्मूला लगेगा जो भी हमने ऊपर लगाया था, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos स्क्वायर 2x। अभी हमने cos 2x के फॉर्मूले लिखवाए थे, कितने देखो, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला लिखाया था। इसी की मदद से हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर x है, इस 1 को इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा प्लस का, तो cos 2x प्लस 1 और बट्टे में 2 बराबर cos स्क्वायर x। ठीक, अब हमें cos स्क्वायर, यहाँ पे एंगल का दोगुना है, तो हम दोनों तरफ एंगल दोगुना कर दोगे आप, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एंगल का दोगुना, यानी cos 4x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लगाओगे 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, cos a प्लस बी यानी cos 2 और यानी 12x। ठीक, प्लस cos a माइनस बी, तो 2 में से 10 घटाओगे तो माइनस के cos x बचेंगे, और cos माइनस थीटा बराबर प्लस के cos थीटा हो जाता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे cos 8x। ठीक, प्लस 2 cos स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर 2x, ये पूरा
कॉस 4x प्लस 1 बट्टे 2, कॉस 4x प्लस 1 बट्टे 2। ठीक, ये दो से ये दो खत्म। ठीक, अब सबका अलग अलग समाकलन ले लो, अलग अलग या डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो। 1/4 कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन 12x और x का जो गुणांक होता है वो बट्टे में। ठीक, प्लस ऐसी कॉस 8x का साइन 8x बट्टे में 8, प्लस कॉस 4x का साइन 4x बट्टे में 4, और x 1 का x प्लस के c आंसर। ठीक, इसमें सिर्फ हमने ये वाला 2 बार फॉर्मूला अप्लाई किया। अब पूरा एक बार समझ लो हमने क्या क्या किया था। हमें ये 3 चीजें दे रखी, कॉस 3 बार दे रखा था। हमने किसी 2 को आप ले सकते हो, चाहे इन 2 को ले सकते हो या इसको एक को छोड़ सकते हो, आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ से हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिया, इसको बाहर रखा, फॉर्मूला लगा के इतना सॉल्व किया। ठीक, फिर गुणा कर दिया, फिर इसमें 2 से गुणा किया। ठीक, और इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये पूरा cos स्क्वायर 2x की जगह। ठीक, फिर सॉल्व करने पर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब इसको 1/4 को या आप बाहर छोड़ सकते हैं या अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन दे रखा है साइन क्यूब 2x प्लस 1। ठीक, साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और इनटू में साइन 2x प्लस 1। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्योंकि अगर लिखा हो a की पावर 3 तो आप इसको a स्क्वायर इंटू a नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में ही पढ़ रखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ रखा है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ये पूरा टर्म है, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लो बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 2x प्लस 1 और इसको वैसा ही रहने दो, साइन 2x प्लस 1 dx। ठीक, अब देखो अब अगर हम इसको t मान के अवकलन करेंगे तो ये हमें पूरा मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, तो हम मान लेते t माना t बराबर cos 2x प्लस 1। ठीक, तो दोनों ओर जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे dt बट्टे dx, cos x का समाकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स और x की जगह पे क्या है 2x प्लस 1। ठीक, इसका हुआ, फिर अंदर वाले का होता है तो अंदर वाले का अवकलन क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 यानी मल्टीप्लाई में 2 आ जाएंगे। तो dt और ये वाले 2 मल्टीप्लाई में भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, बराबर माइनस के साइन 2x प्लस 1 यानी माइनस साइन को इधर भेजोगे dt बट्टे 2 बराबर साइन
2x प्लस 1 और इधर क्या था dx। ठीक, तो साइन 2x प्लस 1 dx, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस के dt बट्टे 2, और इसको तो आपने t माना है पहले से, बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, dt माइनस की dt बट्टे 2 था तो माइनस के 1 बट्टे 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक, बराबर माइनस के 1 बट्टे 2। अब चूंकि 1 का आपको समाकलन मालूम है और 1 का समाकलन अलग अलग ले चाहो तो अलग अलग ले लो, टी स्क्वायर डी टी। ठीक, इसका होता है x यानी t हो जाएगा जब t के सापेक्ष कर रहे हैं, टोटल के बाहर 1/2, टी स्क्वायर का 1 पावर बढ़ जाएगी, टी की पावर 3/3 प्लस के c। टी बराबर जो आपने माना था वही रख देंगे हम। टी हमने किसको माना था cos 2x प्लस 1 को, बराबर माइनस के 1/2 cos 2x प्लस 1 माइनस से cos 2x प्लस 1/3, और इस टोटल की पावर क्या थी यानी cos क्यूब 2x प्लस 3 प्लस के c। ठीक, इससे हम गुणा भी कर सकते हो, माइनस के 1/2 cos 2x प्लस 1 और माइनस के 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस के c। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रखा है साइन की पावर 3x और इधर cos की पावर 3x। क्वेश्चन नंबर 5, साइन की पावर 3x और cos की पावर 3x। ठीक, ये चीज हमें दे रखी है। देखो हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू में साइन x। ठीक, क्योंकि पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और इसको ऐसा ही लिखा रहने दो cos की पावर 3x dx। अब इसको हम t मान लेते हैं और इसका जब अवकलन करोगे तो ये चीज मिल जाएगी sin x और dx। ठीक, तो माना t बराबर cos x, इसको हमने t माना है, दोनों और जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे dt बट्टे dx, cos x का क्या होता है माइनस के sin x। ठीक, माइनस साइन इधर बेचोगे dt बराबर sin x dx। ठीक, तो sin x dx, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे dt माइनस के dt। ठीक, और साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको आपने क्या माना है कॉस एक्स को t, तो t की पावर 3 और इधर dt। ठीक, यहाँ पे हमने कॉस को t माना तो यहाँ पर भी आप t लिख दोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर और t की पावर 3 dt। ठीक, t की पावर 3 से अंदर गुणा करोगे 1 में करेंगे तो t की पावर 3 माइनस t की पावर 5 dt। अब इसका समाकलन करोगे तो एक पावर बढ़ जाती है t की पावर 4 और नीचे वैसे की 4, माइनस यहाँ पे भी एक पावर बढ़ जाएगी 6/6। ठीक, और बाहर क्या था माइनस का साइन था माइनस के dt। ठीक, माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा। अब t बराबर जो हमने माना था वही लिख देंगे, क्या माना था आपने t बराबर cos x, तो cos 4x/3
4 प्लस कॉस 6x बट्टे 6 प्लस के c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चाहो तो आप प्लस वाला पहले लिख सकते हो, माइनस वाला बाद में। आंसर में इसी तरीके से दे रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा क्वेश्चन देखो, हमें ये दे रखा है साइन x, साइन 2x और साइन 3x। ठीक, हम क्या करेंगे, किन्हीं दो को ले लेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, साइन 3x और साइन x। इनको हमने एक साथ ले लिया और इसको आप पार रखो, इसको साइन 2x। ठीक, अब अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कि साइन a साइन b बराबर क्या होता है, कॉस a माइनस b और माइनस के कॉस a प्लस b। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से गुणा व भाग करने पर। दो से यहाँ पे गुणा किया और 1/2 तो बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो इतना एक साइड हमने ले लिया, इसको बाहर रखेंगे, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस 3x में से x घटाओगे 2x, माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस कितना हो जाएगा, 3 में 3 और 2, 3x में 1x जोड़ेंगे 4x। ठीक, बाहर क्या था हमारा, साइन 2x dx। ठीक, इस साइन 2x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे 1/2, साइन 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2x और कॉस 2x माइनस कॉस 4x और साइन 2x। ठीक, सिर्फ हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, आपको ये दोनों फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन ए सिंगल का फॉर्मूला तो होता नहीं, हमें होता है 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी। दोनों फॉर्मूले मालूम है तो हम दोबारा 2 से गुणा व भाग करेंगे, पुनः 2 से गुणा व भाग करने पर 2 से गुणा किया और 2 से भाग, ये वाला हम बाहर ले लेंगे, तो 2 ब्रैकेट लगा, यानी 2 यहाँ पे भी आ जाएगा और 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा 1/4 2 साइन 2x कॉस 2x माइनस 2 कॉस 4x साइन 2x। ठीक, dx टोटल के साथ है। अब फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक, क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और दूसरा 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। अगर पेपर में आप करेंगे तो आपको दोनों फॉर्मूले लिख के दिखाने पड़ेंगे, प्लस ये भी ऊपर लिख के दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो अप्लाई कर देते हैं, यानी 2 साइन ए की जगह पे 2x और बी की जगह पे 2x, साइन ए प्लस बी 1/4
ए साइन ए प्लस बी यानी साइन 4x प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन 2x में से 2x घटाओ कितना बचेगा 0। ठीक, ये वाला माइनस, फिर 2 cos ए cos बी यानी साइन ए प्लस बी तो साइन 6x माइनस साइन ए माइनस बी, 4 में से 2 घटाओगे साइन 2x। ठीक, dx साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा यानी ये बचेगा कितना 1/4 साइन 4x माइनस साइन 6x माइनस साइन 2x। ठीक, इंटू में dx। तो साइन x का समाकलन क्या होता है साइन x का माइनस के cos x। ठीक, और अगर यहाँ पे गुणांक a है तो वही डिवाइड में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सबका समाकलन करोगे माइनस यानी 1/4 तो ऐसे ही लिखे रहने दो, ब्रैकेट में साइन 4x का माइनस के cos 4x/4 साइन 6x का माइनस के cos यानी ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो cos 6x/6 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x/2 प्लस के c। ठीक, अंदर गुणा कर सकते हो या यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक, तो हमें दे क्या रखा था साइन x यानी 3 टर्म दे रखे थे, हमने 2 को एक साथ लिखा, 2 से गुणा व भाग किया, साइन a प्लस साइन ए cos b का फॉर्मूला हमें मालूम था, हमने अप्लाई कर दिया। फिर इससे मल्टीप्लाई किया साइन 2x cos 2x और साइन cos 4x साइन 2x। ठीक, फिर 2 से गुणा किया क्योंकि हमें सिंगल फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो फिर हमने दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए तो ये आया और साइन a प्लस बी लिख दिया और यहाँ पे भी साइन a माइनस बी जो भी सॉल्व किया। ठीक, ये तो खत्म हो गया था, यहाँ पे हमें था माइनस और ये माइनस माइनस देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस था ना टोटल के बाहर, जब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का हो गया और यहाँ पे जब प्लस का चल रहा है और cos साइन x का समाकलन होता है माइनस के cos x, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा माइनस के 2x/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सातवां क्वेश्चन देखो हमें दे रखा है साइन 4x और साइन 8x। ये आप खुद से भी लगा सकते हो, सिर्फ हमें 2 का गुणा और भाग करना है। फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, ये वाला साइन ए साइन बी cos a माइनस बी और cos a प्लस बी। तो 2 से गुणा करोगे और 2 से भाग, साइन 4x साइन 8x। ठीक, फॉर्मूला में मालूम है साइन a cos b बराबर क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मूले को आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो साइन a cos b cos a माइनस बी माइनस के cos a प्लस बी अप्लाई कर दो, 1/2 यानी cos a माइनस बी, तो cos 4x में से 8x घटाओगे तो कितने बचेंगे माइनस के
4x, ठीक। फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी 8 और 4 12x, ठीक। और आपको मालूम होगा कि कॉस माइनस के थीटा बराबर होता है प्लस के कॉस थीटा, ठीक। तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस 4x बचेगा, और साथ ही साथ हम अलग अलग इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे कॉस 12x dx, ठीक। कॉस x का समाकलन होता है साइन x, तो साइन 4x बट्टे में 4 माइनस यहाँ से भी कॉस यानी साइन 12x बट्टे में 12 प्लस के c, टोटल के बाहर क्या था 1/2, अंदर चाहो तो गुणा कर दोगे तो 1/8 साइन 4x और माइनस के 1/24 साइन 12x प्लस के c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, 2 से गुणा 2 से भाग किया, हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऊपर दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक। ऊपर दे रखा था 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। हमने जो शुरू में फॉर्मूले लिखाए थे वही काम आने हैं। हमने लिखवाया था कॉस 2x के 4 फॉर्मूले, ठीक। जिसमें से कॉस के टर्म वाला एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ये। तो हम क्या करेंगे, कॉस 2x है यहाँ पे, इस 1 को जब इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ क्या, माइनस का, यानी 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम एंगल आधा कर देंगे, एंगल को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से 2 डिवाइड करोगे यानी कॉस एक्स प्लस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2। एक तो हमने कॉस के टर्म में फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक। तो इसकी नीचे वाली की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स कॉस 2x का साइन के पदों में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x बराबर, ठीक। इसमें भी आप क्या करोगे, इस 1 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस के कॉस 2x बराबर में माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। दोनों ओर माइनस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और बराबर में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे भी हम एंगल को हाफ करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगल एंगल चाहिए है, जबकि यहाँ पे डबल एंगल था। तो 2 से 2 कट जाएंगे, यानी 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ठीक। यानी हम 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ये चीज पूरी 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ठीक। 2 से 2 खत्म, साइन बट्टे कॉस क्या होता है tan, तो बराबर में tan स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ठीक। अब tan का हमारे पास डायरेक्ट समाकलन तो होता नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा का।
ठीक, तो यहाँ से हम सिर्फ टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो चूंकि करके आप साइड में लिख दोगे। ठीक, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा की जगह x/2 -1 dx। ठीक, अब समाकलन कर लो। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो 10x/2 और इसका गुणांक क्या है 1/2, वो नीचे आ जाएगा x का गुणांक, और इसका x प्लस के c, ये दो पलट के ऊपर चले जाएंगे, तो 2 10xy2 प्लस के c, ये आंसर हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये एंगल में है, नहीं आप काट दो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे सर। ठीक, अगर यहाँ पे होता बट्टे में 2 तो कैंसिल हो जाता है, एंगल में है ये और ये कैंसिल ही नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऊपर दे रखा है cos x और नीचे 1 प्लस cos x। ठीक, ये हमें दे रखा है। हम क्या करेंगे, ऊपर एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग समाकलन मिल जाएगा। 1 प्लस cos x को हम अलग ले लेंगे और एक के बट्टे में 1 प्लस cos x को अलग। तो आप लिखोगे अंश में एक जोड़ने व घटाने पर, तो एक जोड़ो इसमें 1 प्लस cos x और एक घटा दो। ठीक, और नीचे 1 प्लस cos x वैसे के वैसे। अब अलग अलग ले लो समाकलन साइन से। कैसे, 1 प्लस cos x, इसको एक यहाँ पे रखा और 1 प्लस cos x। ठीक, माइनस एक के बट्टे में 1 प्लस cos x। ठीक, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1 dx। 1 का समाकलन आपको मालूम होता है x है, तो यहाँ से -1 प्लस cos x। अभी हमने फॉर्मूले बनाए थे, यहाँ से 1 प्लस cos x, ये cos x प्लस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2। इसका मतलब एक ही होता है, चाहे 1 प्लस cos x लिख लो चाहे cos x प्लस 1। ठीक, तो 2 cos स्क्वायर x/2 यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे एक के बट्टे में 2 cos स्क्वायर x/2 dx। आप साइड में लिख देंगे, चूंकि 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 के। ठीक, अब ये दो तो बाहर आ जाएंगे यहाँ से, इसको भी ऐसा ही लेने दो, -1/2, ये तो बाहर आ गया 2। अब ये बचा है 1 cos स्क्वायर x/2, तो 1 cos स्क्वायर x/2 ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएंगे sec स्क्वायर x/2 dx। ठीक, तो sec स्क्वायर x का हमें समाकलन मालूम है, क्या होता है 10xy2, और इसका गुणांक ये है 1/2, तो नीचे आ जाएगा 1/2 और इसका 1। फिर ये दो ऊपर जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये बचेगा x माइनस 10xy2 प्लस के c। ठीक, तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से 24 तक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फॉर्मूले आपको सारे याद कर लेने हैं, जो भी हमने पहले लिखाए थे शुरुआत में। ठीक, वही फॉर्मूले इसमें भी काम आने, दोनों क्वेश्चन में लगेंगे, जितने भी एक्सरसाइज।